गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज़ रवि एंड अगेन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। वेल आज 8 मई है एंड सुबह के 4:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर करंटली अभी यहाँ पे 2 से 3 डिग्री है। ऑल्दो ये रात को माइनस में चला गया था, मतलब ठंड की वजह से बिल्कुल हाथ पैर सब जम चुके थे रात को। बहुत ही मुश्किल से हमने रात बिताई है। सो बेसिकली आज हम जाने वाले हैं तुंगनाथ ट्रैक पे एंड उसके बाद जाएंगे चंद्रशिला पे भी हम घूमने के लिए ट्रैक करते हुए। सो ठंड बहुत ज़्यादा है, हिम्मत नहीं हो रही, बट अगेन अगर आपके अंदर फेथ है, विश्वास है अगर, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, हर चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। सो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोगों ने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है एंड गाड़ी में अगेन हम अपना पूरा सामान भर रहे हैं फ़िलहाल तो, ताकि हम ट्रैक के लिए आगे निकल सकें। सुबह सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है। रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ऑल्दो अभी तो बारिश बंद हो गई है। सामने ही झरना निकला हुआ है यहाँ पे, नीचे की तरफ अगर देखोगे तो आगे से वहाँ से पानी झरने से बहता हुआ हमारे एकदम बिल्कुल रूम के पास से, मतलब होटल के पास से ही जा रहा था। पूरी रात चिड़ियों की चहचहाहट, पानी निकलने की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ सुनाई दे रही थी। ऑल्दो रात को ठंड बहुत ज़्यादा था, बट बहुत मज़ा आया। सो गाइस अभी हमने यहाँ से डंडा ले लिया है ट्रैकिंग करने के लिए एंड दिस इज़ माय टीम। सब लोगों ने यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है एंड लुक एट दिस डॉगी एज वेल। वाओ, सब एक्साइटेड है हमारे साथ जाने के लिए। दिस इज़ द गेट, एंट्रेंस है जहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी वी विल हैव फन टुगेदर। चलो जी, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। सो गाइस हमने अपनी जो ट्रैक है 6:30 से स्टार्ट कर दी है एंड लेट्स सी कि हम कब तक पहुंच पाते हैं। ट्रैक खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, हर एक स्टेप्स बहुत ही कीमती भरा है। शूज़ में अपने इतने प्यारे वाइट शूज़ पहन के आया हूँ और नीचे हल्की हल्की सी कीचड़ सी लग रही है क्योंकि बारिश हो रखा था। हमने अभी तक तुंगनाथ के ट्रैक का फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज है वो कवर किया है और हमारे साथ वाले लोग बहुत ही अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हैं एंड दे हैव अचीव्ड देयर फर्स्ट इनिशियल स्टेप, राइट। हेलो एवरीवन, आज आपको हम कराएंगे जन्नत की सैर, जो कि तुंगनाथ है, वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल। खुद ही दिखाते हैं बाकी के नज़ारे आपको। चलो। सो गाइज जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में एक अंकल आंटी चल रहे हैं, ठीक है, और हम लोग इस एज में ही आज अपना कंफर्ट ढूंढते हैं एंड आई कैन फील लाइक दे बोथ आर मोर देन 60 और 70, राइट। और ये अभी इससे पहले जैसे मुझे पता चला कि केदारनाथ ट्रैक करके आए हैं अभी इनिशियली एंड अभी जस्ट इससे पहले एंड नाउ दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स तुंगनाथ टेम्पल। आप अभी तो वहाँ से आए हैं, केदारनाथ का ट्रैक करके आए हैं? हाँ, केदारनाथ से आए। अच्छा, आप कितनी एज अंकल आपकी है? कितनी एज है आपकी? एज मेरे अभी आपकी एज 80 के 80 ईयर्स के आप। और अभी आप केदारनाथ ट्रैक करके आए हैं और अभी आप तुंगनाथ का ट्रैक भी कर रहे हैं, राइट। यहाँ से जाके आप बद्रीनाथ जाना है। आप बद्रीनाथ जाएंगे इसके बाद? हाँ। कहाँ के रहने वाले अंकल आप? हम यहाँ के, हम तो वैसे देहरादून में रहते पर देहरादून में रहते हैं। अच्छा, और आंटी जी की एज भी ऐसी है लगभग 70 ईयर्स की आंटी। बहुत मोटिवेशन आंटी आप लोगों को देख के। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जो गांव में रहते हैं, करेक्ट, वो वर्कआउट करते रहते हैं, थोड़ा बहुत घर का काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम शहर में रहने वाले लोग ऑफिस लाइफ एंड ऑल सब कुछ रहता है तो टाइम ही नहीं मिलता और पॉल्यूशन इतना है कि वैसे भी टाइम नहीं मिलता। जेंजीज नाउ, सो वी आर जस्ट कंपेयरिंग नाउ। आप 80+ ईयर ओल्ड पर्सन को देखिए और जेंजीज को देखिए। एंड टू यंग। मैं पहुंच जाऊंगी टाइम से। सो गाइस मैं आपको बता दूं, चोपता को मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है और सच कहूं जब हम यहाँ पहुँचे तब समझ आया क्यों। हर तरफ बस हरियाली, क्लाउड्स इतने पास जैसे हाथ लगा लो और पीछे खड़े हिमालय जैसे किसी पेंटिंग का पार्ट हो। यहाँ आके लगता है कि नेचर बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह देता है। सिटी में हम सिर्फ सर्वाइव करते हैं, लेकिन पहाड़ों में आके लगता है सच में हम जी रहे हैं। अगेन वी आर टेकिंग अ शॉर्टकट, लंबे रूट को छोड़ते हुए हमने एक शॉर्टकट लिया था जहाँ पे 1-2 तो गिर गए थे एंड अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करें शॉर्टकट अपना, जो कि सीधा हम वहाँ पे चले जाएंगे ये ट्रैक लेने की बजाय।
अमन सर शॉर्टकट रास्तों के लिए डिनाई करते हुए आई डोंट लाइक शॉर्टकट्स। तशम तू क्या चाहता है, शॉर्टकट ये लॉन्ग रूट? जहाँ से बोले वहाँ ले जाओ, वहाँ चल रहे हैं। बोले बाबा इससे इसका मतलब घर चल रहे हैं अपने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव। यार बुच्ची सो अगेन हम लोगों ने शॉर्टकट पकड़ लिया है जैकेट ले ले यार, एंड जैकेट पकड़ ले यार। लास्ट टाइम जब मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो गिर गया था, बट कोई आया नहीं था मेरे को उठाने के लिए मेरी टीम से। मगर हंसे पूरे थे हम, और हंसे ये लोग पूरे थे। हंसे पूरे थे। अगेन ये शॉर्टकट ले रहे हैं एंड इस बार मैं कैमरा बंद करके चढ़ने वाला हूँ, दोबारा नहीं गिरना चाहता मैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे नेटवर्क कम और नेचर ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। और सच कहूँ कभी कभी डिस्कनेक्ट भी होना ज़रूरी होता है। पहाड़ों में टाइम स्लो हो जाता है और शायद इसीलिए लोग बार बार यहाँ लौट कर आते हैं। ट्रैक शुरू होते ही एक्साइटमेंट रियलिटी में बदल गई। हर 10 मिनट बाद लग रहा था भाई कितना और है। एल्टीट्यूड तो बढ़ रहा था, सांसें तेज़ हो रही थी, लेकिन व्यू हर बार हमें रुकने नहीं देता था। सो काफ़ी देर ट्रैक करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे थे, जहाँ पे हमने वाटरमेलन एंड खीरा थोड़ा सा खाया। थोड़ी सी एनर्जी आई एंड ऐसा लगा थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट हुई हमारी। फिलहाल अब दोबारा से हम अपना यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे एंड अभी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की और ट्रैक है। लाइक 1.5 किलोमीटर्स अभी बचे हुए हैं हमारे। 6:30 बजे हम लोग निकले थे, 8:15 हो रहे हैं एंड अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। केवल 1 किलोमीटर और है गाइस, देन उसके बाद हम होंगे तुंगनाथ एंड देन उसके बाद हम करेंगे ट्रैक चंद्रशिला के लिए। 1 किलोमीटर का सबसे हाई चंद्रशिला का। ट्रैक के बीच में एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर भी मिला। ठंड बहुत थी, बॉडी टायर्ड थी, लेकिन मंदिर के पास आते ही एक अलग सा पीसफुल फीलिंग आया। पहाड़ों में मंदिर सिर्फ जगह नहीं होती, वो एनर्जी होते हैं। शायद इसीलिए लोग इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद भी यहाँ बार बार आते हैं। और फिर एक ऐसा व्यू दिखा जिसे वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। पीछे जो माउंटेन दिख रहा था उसका शेप बिल्कुल शिव जी के फेस जैसा लग रहा था। पता नहीं सिर्फ ये कॉन्फिडेंस था या पहाड़ों का कोई साइन। उस मोमेंट में हवा भी अलग थी, साइलेंस भी अलग था। कभी कभी नेचर इतनी मिस्टीरियस होती है कि इंसान बस चुप हो जाता है। सो अभी हमने तुंगनाथ जी के दर्शन कर लिए, परिक्रमा भी कर लिया हमने। सो फिलहाल 2 लोग हमारे टीम से नीचे की तरफ चले गए एंड हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए। ऑल्दो लोग बता रहे हैं कि ब्लैक आइस है तो पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या रहता है चंद्रशिला ट्रैक के लिए। अगर सेफ़ रहा तो हम ऊपर जाएंगे, अदरवाइज हम नीचे की तरफ चले जाएंगे। फ़िलहाल दर्शन तो बहुत अच्छे हुए हमारे एंड चारों तरफ फॉग दिख रहा है हमें। विजिबिलिटी स्टिल 0 है, बट लेट्स सी कि कैसा रहता है आगे का ट्रैक। एंड सही रहा तो हम आगे की तरफ जाएंगे, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस ये वाला जो रास्ता ये जाता है चंद्रशिला ट्रैक के लिए एंड ये वैसे बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा है क्योंकि यहाँ से अगर आप नीचे देखो तो बिल्कुल ही खाई है, ये देखो, और यहाँ से बिल्कुल पथरीली रोड है। मतलब रास्ता बनाया गया है, क्या रोड तो नहीं है ये आप मेरे पीछे अगर देख सकते हो जो हल्की हल्की सी पानी की बूंदें टपक रही हैं। 1-2 दिन पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, जिसकी वजह जो बर्फ़ है मेल्ट होके पानी के रूप में नीचे की तरफ बह जा रहा है। इसी की वजह से जो रास्ता है यहाँ का वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक बनते जा रहा है। सो हमने अभी एक्चुअली आधा चंद्रशिला का ट्रैक जो है कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पीछे देखो कितने दूर से आ रहे हैं एंड पीछे आप अगर देखोगे तो टेम्पल आपको दिखेगा जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। एंड अभी ऑलमोस्ट हमें जाना उसके पार है, उसके ऊपर तक।
देख रहे होगे तो आप, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है बट पानी की तरफ बह गया सब बारिश में। सो जर्नी हमने अपने स्टार्ट की थी 5 लोगों से। तुंगनाथ के अच्छे दर्शन किए हमने सभी लोगों ने। वहाँ से 2 लोगों को मोशन सिकनेस की वजह से, हाई एल्टीट्यूड की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ चले गए। फिर वहाँ से हम लोग 3 लोगों ने स्टार्ट की ट्रैक करने के लिए चंद्रशिला के लिए। एंड रास्ते में आते आते 2 लोगों को सांस की प्रॉब्लम होने लग गई। लास्ट एक मैं बचा हूँ जो कि ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। देखता हूँ कि मैं कहाँ तक जा पाता हूँ। होप सो, अगर इतनी दूर आया हूँ मैं, मेरा बहुत मन है कि चंद्रशिला ट्रैक कंप्लीट करूँ मैं, लेकिन अकेला हूँ मैं, बाकी सब लोग नीचे की तरफ चले गए हैं। वन थिंग विच आई मस्ट टेल यू गाइस, सो जब भी आप ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो तो अपने साथ कपूर ज़रूर रखा करो। अभी मैं अकेला हूँ ऊपर एंड मेरी सांसें फूलने लग गई थी फ़िलहाल। तभी एक लड़की ने मुझे कपूर दिया सूंघने के लिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है फ़िलहाल। फ़िलहाल मुझे जाना है वहाँ टॉप पे है जो आपको दिख रहा है। एंड लोग कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट का रास्ता और है, लेकिन 1-1 मिनट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है मेरे को। अब अकेले रहने की वजह से सांसें फूल रही हैं। चंद्रशिला ट्रैक में जो सबसे ख़तरनाक ट्रैक होता है वो यहाँ का है, क्योंकि बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई होती है एंड फिसलन बड़ा होता है, बर्फ़ पड़े होते हैं, पानी निकल रहा होता है यहाँ से। ये देखो बहुत ही ख़तरनाक है। सिर्फ एक बार में 1 ही लोग यहाँ से क्रॉस कर पाते हैं। बस थोड़ी दूर और रह गया है, पहुँचने वाला हूँ मैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में चले हुए थे, बहुत सारे लोग अभी पीछे रह गए, कुछ लोग वापस चले गए। सो बस थोड़ी देर में हम भी पहुँचने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। ये देखो यहाँ से बिल्कुल ही खाई है नीचे की तरफ, चारों तरफ फॉग है एंड खाई है। ये बिल्कुल फॉग से ढका हुआ है और हम इतने ख़तरनाक रास्तों से होते हुए आए हुए हैं। चढ़ने को तो हम चढ़ गए हैं, लेकिन उतरना कैसे हमें नहीं पता। ये देखो कितनी फिसलन बड़ी सड़कें है ये देखो, ये बिल्कुल चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि स्टिक के बिना कोई नहीं चढ़ सकता यहाँ पे। आपको स्टिक लेना मैंडेटरी है, बिना स्टिक के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो गाइस, वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद अभी फ़िलहाल हम लोग चंद्रशिला भी पहुँच गए हैं। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन सबसे टॉप पे आप पहुँचा हूँ। हर ट्रिप सिर्फ लोकेशन के बारे में नहीं होती, कुछ जर्नी हमें बदल देती हैं। तुंगनाथ और चंद्रशिला ने हमें सिर्फ व्यूज़ नहीं दिए, यादें दी, साइलेंस दिया और एक रीज़न दिया फिर से ट्रैवल करने का। और अगर आप भी कभी लाइफ से थक जाओ तो शायद पहाड़ आपको बुला लेंगे।